सानिया, तुम 2 घंटों से टीवी देखे जा रही हो। मम्मी, मुझे यह कार्यक्रम बहुत पसंद है और इसके सभी भाग आज दिखाए जा रहे हैं। मुझे पता है सानिया, लेकिन लगातार टीवी देखने से तुम्हारी आंखों की रोशनी खराब हो जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहोगी? ठीक है मम्मी, मैं अब टीवी बंद कर देती हूँ। मैं अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि भैया पार्क में हैं या नहीं। आ! क्या बात है सानिया, तुम क्यों चिल्लाई? मैं बहुत देर से अंधेरे में टीवी देख रही थी और अचानक जब मैं भैया की तलाश में बाहर आई तो धूप की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक पल के लिए अंधी हो गई। ओह, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। कबीर, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और फिर आंखें खोलकर फिर से कमरे को देखो। हाँ, मैं अब सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। ये कैसे हुआ? जब मैं एक अंधेरी जगह से एक रोशनी वाली जगह पर गई, तब कुछ देर तक मैं कुछ नहीं देख पाई और जब भैया एक रोशनी वाली जगह से अंधेरे में आया, तब वह कुछ देर तक कुछ नहीं देख सका। मुझे पता है कि क्या हुआ था। अंदर और बाहर की रोशनी में अंतर है, जिस कारण आंखें तेज रोशनी से धीमी रोशनी पर जाने पर खुद को उसके अनुरूप ढालने में समय लगाती है। उस ही समय में हमें आंखों के आगे अंधेरा सा लगता है और ऐसा ही इसके उलट परिस्थिति में भी होता है, क्योंकि कमरे में बाहर की तुलना से कम रोशनी होती है। इसीलिए हमारी आंखों को बदलते परिवेश में जल्दी से समायोजित होने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही कहा कबीर। हमें रोशनी और आंखों के बारे में और भी जानकारियां पता लगानी है ना सानिया? हाँ भैया, आइए ढूंढते हैं। ये देखिए भैया, किताब में लिखा है कि परितारिका नाम की मांसपेशी हमारे आंखों में पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करती है। हाँ, यह सही है। यहाँ देखो कि ये कैसे ऊपर और पास से दिखता है जब परितारिका आंखों में रोशनी जाने देती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि परितारिका आंखों में कब ज्यादा रोशनी जाने देती है और कब कम जाने देती है? आप सोचने के लिए 2 मिनट का समय ले सकते हैं। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक अंधेरे कमरे में थोड़ी देर बैठें और फिर धूप में बाहर निकलें। अपने दोस्त से यह देखने के लिए कहें कि प्रत्येक स्थिति में आपकी परितारिका कितनी खुली है। भैया, तुमने देखा होगा कि कितने फोटोग्राफर बड़े बड़े लेंस लगाते हैं अपने कैमरे पर, जो कि बहुत महंगे होते हैं। हाँ, इसीलिए हमारी आंखों को अच्छी देखभाल की जरूरत है, वरना हमारी आंखों का इलाज होना बहुत मुश्किल और महंगा है। और कई बार जब हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। मैं अब से टेलीविजन देखते समय सावधान रहूंगी और ज्यादा देर तक टेलीविजन नहीं देखूंगी। दोस्तों, क्या आप मुझे सही दृष्टि के लिए माप बता सकते हैं? हाँ, आप सही हैं। यह 20 बाय 20 है।
यदि आप एक नेत्र परीक्षण केंद्र में जाते हैं तो आप देखेंगे कि नेत्र रोग विशेषज्ञ आपकी आंख की जांच करेंगे और फिर आपकी दृष्टि को एक संख्या देंगे जो आपकी दृष्टि के आधार पर होगी। यदि आप अब तक किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास नहीं गए हैं तो आपको निश्चित रूप से वहां जाना चाहिए। सानिया, क्या तुम जानती हो कि आंखों के भी कई रोग होते हैं जो किसी को भी हो सकते हैं? उनमें से एक मोतियाबिंद है। इसमें आंख का लेंस धुंधला हो जाता है। भैया, क्या मोतियाबिंद का इलाज मुमकिन है? पहले के जमाने में इसका इलाज मुश्किल था, लेकिन शुक्र है कि आज के समय में इसका इलाज मुमकिन है। इसके इलाज में अपारदर्शी लेंस को हटा दिया जाता है और एक नया कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है। मुझे याद है कि हमारे पड़ोसी को भी यही मोतियाबिंद की परेशानी थी। भैया, क्या आप जानते हैं, हमारे शिक्षक कह रहे थे कि यदि हम सब्जियां, फल, विटामिन ए से भरपूर भोजन जैसे पालक, उचित आहार जैसे गाजर खाते हैं तभी हमारी आंखों की रोशनी बेहतर बनी रहती है। सीधी धूप भी हमारी आंखों के लिए खराब है। हाँ, इसके अलावा हमारे स्कूल में योग शिक्षक ने कुछ अच्छे नेत्र व्यायाम भी सिखाए हैं। ये व्यायाम हमारी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन जो लोग देख नहीं सकते वो अपना काम कैसे करते होंगे? असल में उनके लिए यह मुश्किल है, लेकिन आधुनिक तकनीक और ब्रेल दृष्टिहीन लोगों को काम करने में मदद करती है। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेतन के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को भी ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे स्कूल के जिन छात्रों को देखने में परेशानी होती है वो आसानी से काम कर सकें। अब तक हमने सीखा, परितारिका हमारी आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी को नियमित करने में मदद करती है। विटामिन ए से भरपूर भोजन हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सीधी धूप भी हमारी आंखों के लिए खराब है। यदि हम अपनी आंखों की देखभाल ठीक से नहीं करते तो मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दृष्टिहीन लोग ब्रेल लिपि सीख और पढ़ सकते हैं। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेतन के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को भी ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। पूर्ण दृष्टि या सामान्य दृष्टि 20/20 होती है। हमारी आंखें बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए हमें उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।